मेरा सौभाग्य मानता हूं कि चित्र भारती फिल्मोत्सव के इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आने का सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शनों का सौभाग्य भी मुझे मिला। सबसे पहले दादा माखनलाल चतुर्वेदी के चरणों में प्रणाम करता हूं। बचपन से हम लोग गाते रहे, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और मुझे खुशी है कि 4 अप्रैल को जहां उनका जन्म हुआ था, बाबई उसका नाम इस साल ही बदल के माखन नगर कर दिया गया है और उस दिन हम गौरव दिवस मना रहे हैं, माखन नगर गौरव दिवस। मैं स्वयं वहां जा रहा हूं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज पटवा जी भी मुझे, स्वर्गीय पटवा जी याद आ रहे हैं। दादा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का शुभारंभ उन्हीं के मुख्य मंत्रित्व काल में हुआ था और आज इस भव्य परिसर को देखकर हमने कहां से शुरू किया था। अब मैं केजी सुरेश जी से पूछ रहा था तो 2000 तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा शायद रिकॉर्ड तोड़ा है ऑनलाइन और अलग अलग माध्यमों से। अध्ययन केंद्रों में हमारे विद्यार्थी हैं और ये सोच के भी मन को प्रसन्नता होती है कि जितने भी अखबार हो या टीवी चैनल्स हो, उनके बड़े पत्रकारों में कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्राप्त की है। एक अलग स्थान अपना इस विश्वविद्यालय ने बनाया है। कुठियाला जी भी आए हैं, उनने भी काफी 2 टर्म यहाँ कुलपति वो रहे हैं। आज जो कुछ हमारे देश का दृश्य देखने में आता है, देखिए, एक तो अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारा विचार, हमारा सोच। मैं ये मानता हूं कि दुनिया को दिशा देने वाला है। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, शांति की बातें भी हो रही है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव हुआ था। लेकिन भारत ने तो आज नहीं, हजारों साल पहले कहा था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। आज नहीं, हजारों साल पहले। अद्भुत है हमारी परंपरा, हर विचार का हमने हमेशा स्वागत किया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यह भारत की परंपरा रही है। हमने अपने विचार जबरदस्ती किसी पर कभी लादने का प्रयास नहीं किया। और जहां तक हमारा जो मूल सोच है, मूल सोच तो यही है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, एक ही चेतना सब में है। और वो चेतना मनुष्य मात्र में नहीं है, वो चेतना पशु पक्षियों में भी है, जीव जंतुओं में भी है, कीट पतंगों में भी है, यहाँ तक के जड़ हो चाहे चेतन हो, थलचर, जलचर, नभचर, ग्रह नक्षत्र तारे हो, धरती समुद्र हो, एक ही चेतना। एक अद्भुत सोच है। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जाता, एक अद्भुत सोच। और मैं वास्तव में ज्यादा विश्लेषण ना करूं, एक छोटी सी चीज मुझे सदैव प्रेरणा देती, मैं कई बार उसका उल्लेख करता हूं। ये भारत है जहां बचपन से ही गांव में भी बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है, बोल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव आज नहीं, हजारों साल पहले से हमारे देश में है। ये बात चित्र भारती के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी ये परंपरा, हमारी ये जीवन मूल्य, हमारा ये विचार जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, ये मेरा मानना है। आज नहीं तो कल। लेकिन आज चित्र जगत एक बहुत सशक्त माध्यम है इन सब चीजों की अभिव्यक्ति का भी, इन सब चीजों की दिशा में लोगों को प्रेरित करने का भी, बेहतर शिक्षण का भी। एक तरफ मन में चिंता होती है, हमें कई बार टीवी चैनल देख तो नहीं पाता, लेकिन रात में 12-12 बजे जब फ्री होते हैं तो एक आध बार न्यूज चैनल भी और बाकी चैनल भी देखते हैं। तो जब जो आजकल अलग अलग तरह के सीरियल चलते हैं,
उनमें इतना विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है जैसे सास और बहू षड्यंत्रकारी है, एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती काटने वो षड्यंत्र करते हुए दिखाई जाती है। कहीं पता नहीं एक पति के बाद दूसरा पति, तीसरा पति। अब ये भारत का सोच कभी नहीं रहा, लेकिन लगातार इस तरह की चीजें देखते 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 मानसिकता विकृत होती है, बनती है, सोच भी वैसा बनता है। वैसे ही ओटीटी जो माध्यम है, विशेषकर कोविड काल में, आप जो सुनते हैं उसके बारे में, वो तो बहुत भयानक है सचमुच में। जिस दिशा में वेब सीरीज बन रही है, अलग अलग तरह की नग्नता परोसी जा रही है, विकृत सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे देश के संस्कृति के विचार के बारे में एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है जो सच नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। इसलिए जरूरी यह है कि हम इस सशक्त माध्यम का, अब सिनेमा सबको प्रभावित करता है, और जब टाकीज में फिल्म देखते थे, अब बहुत मौका नहीं मिलता, तो प्रभाव इतना होता है कि हमने, अगर कोई भावुक सीन आ गया, माँ की मृत्यु हो गई तो हीरो रो रहा है, तो पता चला हाल में बैठे सब लोग सी कर रहे हैं और रो रहे हैं। हमने देखा है कितना प्रभावित कर देता। पता है कि फिल्म देख रहे हैं तो अभी रो रहे हैं, भावुक हो गए, इसका मतलब वो दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। और इसलिए जरूरी ये है कि एक जो गलत दिशा दी जा रही है, इसके माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ लोग तो पड़े ही हैं पीछे। भारत का जो सोच है, विचार है, संस्कृति है, उसको विकृत रूप से प्रस्तुत करने का, उसमें मैं मानता हूं कि इसकी बहुत आवश्यकता थी कि हम इस चित्र भारती के माध्यम से इसका उपयोग सही दिशा में, जो भारत का सोच है, विचार है, उस दिशा में ले जाने का हम प्रयास करें। मैं बस सचमुच में चित्र भारती की कल्पना से ही मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि हमने कभी इस बारे में बहुत कई वर्षों पहले सोचा नहीं। शायद हमारे विचार में इतने सशक्त माध्यम के माध्यम से ही हम अपनी चीजों को नीचे ले जाएं, शायद ये विचार नहीं किया। लेकिन अब चित्र भारती लगातार इस दिशा में बहुत सकारात्मक काम कर रही है, और मुझे लग रहा है कि जो गलत नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो पराजित होंगे। सही सोच जो हमारा है, उसको समाज में व्यापक रूप से जन जन के मन तक, और विशेषकर यूथ और बच्चों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर पाएंगे। हमको ये भी विचार करना पड़ेगा कि ओटीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, ये कैसे नियंत्रित किए जाएं। कुछ भी परोस दिया जाता है, वो नियंत्रण का सोच विचार जरूर निश्चित तौर पर हो रहा है, लेकिन सही दिशा में चीजें जाए, और वो केवल हम अपनी बात नहीं करते, हम तो विश्व का कल्याण हो, इस भाव से प्रेरित है। ये बहुत सशक्त माध्यम है जिसको आप विश्व कल्याण के लिए भी, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए भी। अब कई बार हम भारत के सोच की और गहराई में जाते हैं तो देखिए, पर्यावरण को बचाने की चिंता आज नहीं, हजारों साल पहले से हमारी है। इसलिए वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल का पेड़, बट का वृक्ष, गाय की पूजा। ये आत्मभाव से देखने का जो हमारा सोच और विचार है, वही है। तो उस दिशा में चित्र भारती के माध्यम से निश्चित तौर पर सकारात्मक काम होगा। मैं इतनी कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काफी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ अनेकों फिल्मों की शूटिंग हुई है, अब और ज्यादा लोग आ रहे हैं। अभी अक्षय जी का नाम लिया तो फिल्म की शूटिंग के लिए काफी दिनों तक यहाँ रहेंगे। अमिताभ जी हो, प्रकाश झा हो, एक नहीं अनेकों फिल्में बनी हैं, और हम लोगों ने ये नीति बनाई है। मेरी भी पहले बहुत रुचि नहीं थी, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम आए थे वहां बहुत फिल्म देखना, फिल्म के बारे में सोचना कभी हमको उतना लेकिन अब लगता है कि ये बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं तीनों दृष्टियों से आवश्यक महसूस करता हूं कि फिल्म के निर्माण को भी प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, सुविधाएं प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। एक सही दिशा और सकारात्मक सोच, इसके माध्यम से हम जन जन के मन तक पहुंचाएं। देखिए, एक फिल्म ने धूम मचा दी, द कश्मीर फाइल।
हम कितने भी भाषण दे लेते, बात कर लेते, लेकिन ये सच इतने प्रभावी ढंग से हम पहुंचा नहीं सकते थे जितना द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से पहुंच गया। एक फिल्म ने चमत्कार कर दिया और पूरे देश में उथल पुथल मच गई। अब कैसा द्वंद्व मचा हुआ है रोज हम लोग देख रहे हैं। अगर हम ऐसी और फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करें, फिल्म का एक काम मनोरंजन भी, नो डाउट, मनोरंजन एक बड़ा काम, वो होना भी चाहिए, लेकिन मनोरंजन अलग ढंग से भी किया जा सका। हमने कई ऐसी फिल्में देखी है जिनने बहुत, अब ऋषिकेश मुखर्जी जो फिल्में बनाते थे इतनी साफ सुथरी, साथ बैठ के परिवार देखे, लेकिन सुपर हिट होती थी। एक नहीं अनेकों फिल्में उन्होंने दी। मैं बहुत फिल्मों का गहराई से जानकार और विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितनी देखी उनमें, तो एक मनोरंजन पक्ष है। मनोरंजन के साथ साथ सही दिशा में शिक्षण, हमारे सोच को ठीक ढंग से नीचे तक पहुंचाने के लिए इस प्रभावी माध्यम का उपयोग करना, और इस क्षेत्र में जो कलाकार हैं, फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर हैं, संगीतकार, अलग अलग विधाएं जिनके हाथ में इस क्षेत्र की, उनको भी अपने साथ जोड़ के उनके मन मस्तिष्क को भी ठीक दिशा में प्रभावित करने का प्रयास करना। इसलिए चित्र भारती के इस प्रयत्नों को मैं सचमुच में साधुवाद देता हूं, और मुझे गर्व है कि चित्र भारती महोत्सव शुरू भी मध्य प्रदेश से हुआ और चौथा महोत्सव भी मध्य प्रदेश की धरती में, इस प्रांगण में जो बहुत पवित्र है और पत्रकारिता की तो पाठशाला ही है, यहाँ पे हो रहा है। और मैं तो फिर निमंत्रण दे रहा हूँ कि अगला भी आप यही करो। मध्य प्रदेश सदैव प्रस्तुत है ऐसे प्रयोगों के लिए। और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जो हमारा उद्देश्य है, सचमुच में उद्देश्यपूर्ण फिल्में मध्य प्रदेश की धरती पर बने, उसके लिए भारतीय मूल्यों की प्रतिबद्धता लिए हुए जो फिल्म निर्माण करेंगे, मैं अभी मेरा दिमाग चला है कि उनको हमको विशेष रूप से राज्य शासन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उसकी भी हम निश्चित तौर पर एक नीति बनाएंगे। भारतीयता को बढ़ावा देने वाली फिल्में निश्चित तौर पर लोक शिक्षण का काम भी बहुत बेहतर ढंग से करेगी।